2022 का हिस्ट्री पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। उसमें 5 वीडियो हम लोग देखे हैं, 5 क्लास हुआ है हमारा। उस पाँचों क्लास को अच्छे से हम पढ़ाने का प्रयास किए हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 2021 का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी 2021 में जितने भी क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में, यानी एग्जाम के अंदर आया है 2021 का हिस्ट्री का, उसी को आज हम आप लोगों को शुरू करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का जितने भी क्वेश्चन होगा उसको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए ये पहला ही क्वेश्चन आ गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी किसकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है। इसी को हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। वैसे अगर आप लोग बुक से पढ़िएगा तो सिर्फ इतना ही पढ़ के जाइएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको पढ़ के जाइएगा। हम इसको आपका हिंदी भी बता दिए कि इसको हिंदी में अगर बोलेंगे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी किसकी जीवनी है इसके अंदर लिखा हुआ है ना। इस टाइप से आप लोगों को पूरा डिटेल से हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन 2021 का जो प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री पेपर का क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी इसके अंदर किसकी जीवनी लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो जीवनी लिखा गया है महात्मा गांधी का। किसका लिखा गया है? महात्मा गांधी का। ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी की बात करें, बापू जी इन्हीं को कहते हैं, महात्मा इनके साथ नाम उपाधि जुड़ा है। महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पर हुआ है? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो ये जो क्वेश्चन था, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी किसकी जीवनी है, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी का। हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर छापिए कि महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाते हैं, जयंती 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं, और इसी के साथ एक और महापुरुष का कौन सा दिवस जयंती मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को किस महापुरुष का इसके साथ जन्मदिन मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में छापिए। अगर सही आप क्वेश्चन का आंसर छापेंगे तो आपको 4 लाख रुपये का कैश इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई, सर की उपाधि किसने अंग्रेजों को वापस करी थी? सर की उपाधि, ध्यान रखिएगा, सर का उपाधि और एक उपाधि है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, नाइट। दोनों याद रखिएगा, सर या नाइट। इसकी जो उपाधि किसने अंग्रेजों को वापस करी थी? ध्यान रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने वापस करी थी? R.N. टैगोर। अंग्रेजों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर यानी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। किस घटना के बाद? याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इस हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को सर की उपाधि वापस कर दी। सर भी याद रखिए और नाइट भी याद रखिए, सर और नाइट दोनों याद रखिए। दोनों उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मेरे भाई बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर तो सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस करी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दरमियान कौन सा उपाधि अंग्रेजों को वापस करी थी? तो ध्यान रखिएगा केसर ए हिंद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब अंग्रेजों को वापस किया? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के दरमियान। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद नहीं किया था। 1919 के बाद जो है 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन आंदोलन किया था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही, है ना। लेकिन इसी विरोध के बाद जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उस समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को केसर ए हिंद का उपाधि वापस किया था। ध्यान रखिएगा ये असहयोग आंदोलन कब हुआ भारत में शुरू? 1920 में शुरू हुआ और 1922 तक ये चला। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा 1919 का जो अधिनियम है, इसी का दूसरा नाम है काला कानून। इसी का दूसरा नाम क्या है? काला कानून। इसी का एक और नाम है क्या? नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। ध्यान रखिएगा, नो अपील, नो दलील,
9 वकील का कानून, 9 वकील का कानून, ध्यान रखिएगा, 9 वकील का कानून। अभी समझाते हैं इसके बारे में, ये क्या था। इसी का दूसरा नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। तो ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसको काला कानून भी कहते हैं, नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून भी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? रॉलेट एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के बिना अपराध की आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? काला कानून। ध्यान रखिएगा, नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून। आप कुछ भी नहीं किए हैं, फिर भी आपको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया, इसी का दूसरा नाम क्या है? रॉलेट एक्ट। तो ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है ना। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है काला कानून भी कहा जाता है, नो अपील, नो दलील, नो वकील का भी कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसके विरोध में भारत के क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर जलियांवाला बाग के अंदर एक आम सभा आयोजित की गई थी। और इसी आम सभा पर अंग्रेजों ने जाकर के गोली चला दिया, जिससे क्या इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है मेरे भाई? रॉलेट एक्ट कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है, और नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून कहा जाता है। इसके द्वारा कौन 2 क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था? ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग बात करें इसका जो एक आंसर होगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए पहली बार जो बैठक हुआ था वो कब हुआ था? ये इसको भी जानिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष, वो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन संविधान सभा के निर्माण के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1900। और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अंदर ये उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के निर्माण के लिए अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 दिसंबर 1950 ईस्वी को। 24 दिसंबर 1950 संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, क्षमा करेंगे, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। और इसी दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके क्या बोला? संविधान सभा को अंततः जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया जाए। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ। एक क्वेश्चन और जानना है आप लोगों को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ। इसमें 4-5 क्वेश्चन ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो जानिए संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब होती है?
9 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा बात ध्यान रखिए, इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की जाती है और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के लिए उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन संविधान को अंगीकार कर लिया और संविधान सभा के लिए अंतिम बैठक जो हुआ 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई उस पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके क्या बोला, संविधान को अंतिम रूप से लागू कर दिया जाए। कब? 26 जनवरी 1950। अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। याद रखिएगा, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, तब याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। मेरे भाई एक क्वेश्चन का ध्यान आंसर जरूर रखिएगा। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई इस क्वेश्चन में एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यही उद्देशिका बाद में चल के भारत की प्रस्तावना बनी। क्लियर है? भारत की प्रस्तावना यही उद्देशिका बाद में चल के बना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे भाई, क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेंथिक लॉरेंस। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। अब जानिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया, यानी कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन के साथ साथ में एक और याद रखिए, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन थे? पेंथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। एक क्वेश्चन का और आंसर बताइएगा कि बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसको भी छाप लीजिए। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। मेरे भाई क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। और उसके बाद साइमन कमीशन 1928, 42 और 46। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष जो गणतंत्र हुआ 1950 ईस्वी में। भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ मेरे भाई? 1950, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ और उसी दिन भारत गणतंत्र भी बन गया। क्लियर है? भारत गणतंत्र कब हुआ? 1950। डेट पूछे 26 जनवरी 1950। इसीलिए तो हम लोग अपने देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अगर आप लोग से पूछे भारत कब स्वतंत्र हुआ? स्वतंत्र अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। मेरे भाई फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमारे तक भेजिए कि 2022 के अंदर भारत अपना 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है ना। अमृत महोत्सव के अंदर भारत ने पूरे देश के अंदर कौन सा अभियान चलाया था? अमृत महोत्सव के अंदर पूरे भारत में कौन सा अभियान चलाया था? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए और मेरे तक भेजिए। आप अगर सही आंसर भेजेंगे तो हम आपको गिफ्ट भेजेंगे अपने माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय
कौन थे? ध्यान रखिएगा, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इनका शासनकाल, भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने जो काम किया, 12 फरवरी 1947 से लेके 21 जून 1948 तक काम किए। वायसराय के रूप में इन्होंने कब से कब तक काम किया? 12 फरवरी 1947 से लेके 21 जून 1948। और इसी के समय में भारत को स्वतंत्रता भी मिली। देखिए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त को। और इस समय भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन आता है, बताइए कि भारत में जो स्वतंत्रता मिली किस योजना पर मिली? तो याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर। भारत को स्वतंत्रता किस योजना पर मिली? लॉर्ड माउंटबेटन योजना पर। तो 12 फरवरी के बाद से लेके 21 जून 1948 तक भारत में वायसराय के रूप में कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इसी के समय में भारत को स्वतंत्रता भी मिली। आपको क्वेश्चन आएगा, बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो आंसर क्या करेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो आंसर क्या करेंगे? WC राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, क्या याद रखिएगा आप लोग मेरे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, क्या पूछा जाएगा? भारतीय गवर्नर जनरल। अगर भारतीय पूछा जाए तो आंसर क्या करेंगे हम लोग? WC राजगोपालाचारी। WC राजगोपालाचारी। WC राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 12 फरवरी 1947 से लेके 21 जून 1948 ईस्वी तक, है ना। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछा जाए भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? WC राजगोपालाचारी। बंद कीजिए मेरे भाई। आप सब कोई जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? 1885 ईस्वी में। मेरे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें ऑप्शन भी डाल दिया है, ये डेट भी डाल दिया है। अब बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूज़न तैयार कि सर 85 में तो हम जानते ही हैं, 85 वाला यहाँ दो ऑप्शन है, अब इस दोनों में सर। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, डेट सहित याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी को क्या बोलेंगे? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके संस्थापक कौन हैं? A.O. ह्यूम। ध्यान रखिएगा, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। स्थापना भी कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। और पहला अधिवेशन भी कहाँ हुआ था? मुंबई में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ध्यान रखिएगा, WC बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक स्थापना के समय अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ है? मुंबई के अंदर हुआ है। कितने समर्थकों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था? ध्यान रखिएगा, 78 लोग इसके साथ शामिल थे पहली बार। कितने लोग थे? 78। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। स्थापना कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखिएगा,
स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे भाई इसी के साथ आप बता दीजिए स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। JL नेहरू भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा आपका। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। अब आप लोग बताइए अभी वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा द्रौपदी वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू जो है देश की वर्तमान समय में राष्ट्रपति है। और देश की ये कौन सी प्रधानमंत्री कमी है क्रम की? तो 15वें नंबर की है। और द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। आदिवासी महिला में अगर बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्रम में पूछा जाए तो 15वें नंबर का। अच्छा, उपराष्ट्रपति भी बता ही दीजिए। उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? श्री जगदीप धनखड़। ये दोनों में से पूरी संभावना है कि कोई ना कोई एक आएगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की है और देश के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। वैसे ये क्वेश्चन जो था स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन जो है, जय हिंद का नारा किसने दिया? 1001 बार ये पढ़ रहे हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया जय हिंद। और इसी के साथ दिल्ली चलो का भी नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस। इसी के साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती की बात करें 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। वैसे ये क्वेश्चन क्या है? जय हिंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, SC बोस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा अल-बरूनी। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत में किसके साथ आए थे? ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे अल-बरूनी। और इसी अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? तो ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। देखो मेरे भाई, पुत्र अडा डैड फंसा। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया, तो इसके लिए हम लोग 31 दिसंबर 1600 याद रखें। और इसके अलावे और भी आ जाए, जैसे आ जाएगा पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, तब कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र अडा डैड फंसा। देखो पुत्र अडा, देखिए ये पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए हैं? 1498 में भारत आया है। उसके बाद ये ओ से हो जाएगा अंग्रेज। अंग्रेज भारत कब आया? 1600 ईस्वी में। डा से हो जाएगा ये डच। डच कब आया? 1602 में। ये डैड से हो जाएगा डेनिश। डेनिश कब आया? 1616 ईस्वी में। फोर्स से हो जाएगा फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी भारत में कब आया? 1664 ईस्वी में। 100 से हो जाएगा स्वीडिश। भारत कब आया? 1731 में। याद रहेगा मेरे भाई आप लोगों को? क्या याद रखना है? पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र अडा
डेड फंसा, देखो पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली, ओ से हो जाएगा अंग्रेज, डो से हो जाएगा डच, डेड से हो जाएगा डेनिस, फो से हो जाएगा फ्रांसीसी, सो से हो जाएगा स्वीडिश। कब आया? 1498 में पुर्तगाली आया, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया, 1602 में डच आया, 1616 में डेनिस आया, 1664 में फ्रांसीसी आया और 1731 में स्वीडिश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।